ओके ओके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे साथ विशाल सर है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि लोग ना, हम सभी ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन करने के पहले हम लोग बहुत सारे गोल रखते हैं। लाइक किसी को आईएएस बनना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को बैंकिंग में जाना है। हर सेक्टर ने किसी न किसी ने प्लान बना कर करके रखा है। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन बाद होता है यूँ है कि लोग उस फील्ड को छोड़ देते हैं, उसकी तैयारी नहीं करते हैं, या तैयारी करते हैं तो 6 महीना साल भर काम करते हैं, बट कुछ लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। कभी कभी लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी डाउन हो जाती है कि वो लोग उस फील्ड में नहीं जा पाते। मेरे साथ विशाल सर है। विशाल सर मुझे बताएंगे कि अपना गोल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही मार्ग अपनाना चाहिए, अलग अलग तरीके, रास्ते थोड़े टाइम के लिए अलग चुनना चाहिए, बट अपना जो लक्ष्य है वो नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि विशाल सर ने क्या किया है कि ग्रेजुएशन के बाद जो वो बनना चाहते हैं उस पर भी तैयारी कर रहे हैं, बट वो काम भी कर रहे हैं। वो भी अच्छी खासी कंपनी में काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो विशाल सर मुझे बताइए कि आप दोनों चीज कैसे हैंडल कर ले रहे हो। अपने गोल पे भी फोकस किया है और साथ साथ ग्रेजुएशन होने के बाद काम भी कर रहे हो। हेलो। मेरा हाँ नाम विशाल है। तो हाँ आज हम बात कर रहे टॉपिक के बारे में कि जो हमारा जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए हाँ हमें क्या करना चाहिए। तो हाँ पहली बात, हम जब 12th करते, 12th के हाँ बाद ग्रेजुएशन के लिए जाते, ग्रेजुएशन करने के लिए जाते। तो अपना ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन करते वक्त अपने को गोल डिसाइड करना चाहिए करते वक्त। हाँ पहला कि जैसे मान लो कि साइंस में ग्रेजुएट कर रहे हैं, कोई बायोलॉजी में कर रहा है, कोई केमिस्ट्री में करना है, तो उसको पहले पक्का करना चाहिए कि मेरे को आगे जाके ग्रेजुएट करने के बाद मुझे मास्टर करने या फिर मुझे फॉरेन में एजुकेशन लेने जाना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी हो, जहाँ पे जो फॉरेन एजुकेशन लेना है उसको मास्टर्स जहाँ पे भी वो करके करियर, जिस फील्ड में वो करियर करियर बनाना चाहता करियर है। बनाना चाहता है, उसको पहले ही हाँ ग्रेजुएशन के टाइम पे डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को ये करना है। और हाँ दूसरी बात कि जो वो कर रहा है, तो करते हुए उसको दिमाग में ये चीज नहीं लानी चाहिए, अरे मेरा दोस्त मेडिकल कर रहा है, मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है, या फिर मेरा दोस्त कुछ और कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्यों आया, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसी भावनाएं मन में आती रहती है। तो ये बातों से डिस्ट्रैक्शन इसके कारण है ना, अपना करियर से डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। मतलब करियर पे हम हाँ फोकस नहीं कर पाते। ज्यादा हाँ करके हाँ यही बातें रहती है, कोई और चीज कर रहा है और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आजकल ये हाँ चीज में ज्यादा पैसा आ हाँ। रहा है, और करेक्ट ये चीज करेक्ट। में मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। हाँ हाँ तो इसके कारण हाँ अपना लक्ष्य से भटकने का हाँ पहला मुद्दा यही है कि लक्ष्य से भटकते क्यों है इंसान, कि कोई और ये चीज कर रहा है तो वो दूसरी चीजों के हाँ ऊपर, दूसरा दोस्त क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये इस चीज में वो अपना लक्ष्य भटक देते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो वो जो हाँ पढ़ रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई करते हुए भी वो ध्यान में वही चीज आती रही है, तो उसके कारण वो जो पढ़ रहा है वो सही ढंग से उसकी पढ़ाई भी नहीं हो जा पाती, वो आगे हाँ नहीं करेक्ट होती। करेक्ट। हाँ, करेक्ट हाँ है। हाँ तो हाँ अपना क्या है, पहले फोकस करो जो अभी पढ़ रहा है। जैसे मान लो कि हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आगे जाके उसको केमिस्ट्री में मास्टर्स करना है। तो उसको पता है कि टॉप कॉलेज कौन सा है, ये भी उसको पता रहना चाहिए कि ग्रेजुएशन करते वक्त मास्टर्स करने के लिए कौन से टॉप कॉलेजेस है। तो उस वो टॉप कॉलेज की उसको पहले लिस्ट निकालनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए उसमें एडमिशन कैसे मिल पाता है, उसके लिए कौन सी हाँ एंट्रेंस एग्जाम रहती है। अगर उसको उसमें जाना है, जैसे मान लो कि जैम जैम का एक एग्जाम रहता है, तो वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद जैम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो जैम की प्रिपरेशन उसको पहले से शुरुआत में करनी चाहिए ग्रेजुएशन करते हुए। तो जिसके अच्छा कारण अच्छा। उसको आईआईटी में एम मास्टर्स करने के लिए उसका अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पर अगर वही हाँ चीज उसको पता रहेगी पहले, तो वो कर पाएगा। बहुत अच्छा से, अच्छा। हाँ, तो उसको पता नहीं रहता, बहुत से लोगों को पता नहीं रहता, अरे अपने को ये चीज करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहले लक्ष्य निर्देशित करो, तो उसके बाद हाँ क्या क्या कौन से पाथ है, कौन से मार्ग है जिससे हम वहां पे पहुंच सकते हैं, हमें ये मिल सकता है। तो वो उसके लिए हाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करो, ये बात ओके है। ओके। अब मुझे बताइए कि सर, विशाल सर, जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन हो गया, किसी का हाँ। भी हो गया। क्या हम्म। होता है कि ना, ग्रेजुएशन होने के बाद तुरंत लोगों के पास जिम्मेदारी आने लगती है कि भाई अभी मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं। अब मेरे दोस्त लोग अलग जॉब पे लग गए हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं।
लेकिन मैं अभी तक भाई ग्रेजुएशन में ना मुझे पास नौकरी है और ना मैं कहीं पे लग पाया हूँ, ना मैंने प्रिपरेशन की है कोई एग्जाम की। लेकिन मेरे दोस्त लोग ने पहले प्रिपरेशन की थी। सो लक्ष्य से यहाँ से भी भटक रहा है आदमी वो। तो क्या ऐसा करे, क्या वो अपनी डेली लाइफ में करे, कहाँ पे अपने स्टडी पे फोकस करे और अपने लक्ष्य पे, क्योंकि मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर टीचर बनना है, या फिर इस फील्ड में जाना है। तो उस फील्ड पे कभी-कभी किसी लोगों को जल्दी से आसानी से नहीं मिल पाता है। भले ही टाइम लगता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो वो चीज़ पे कैसे डटे रहें? जैसे जिस तरह आप डटे हो, आप दूसरे काम भी कर रहे हो और आप फाइनेंस मतलब आप क कहीं काम भी कर रहे हो और साथ-साथ वो उसका प्रिपरेशन भी कर रहे हो। तो कैसे अपना फ़ोकस बनाए रखे हो चीज़ों पे? तो देखो, पहली बात कि अपने को पता होना चाहिए मेरे को ये चीज़ बननी है। मुझे आगे जाके ये कंपनी में मतलब का काम करना है, लगना है या फिर मुझे जैसे मान लो गवर्नमेंट में जॉब है, किसी को हाँ, आईएएस हाँ। बनना रहता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना रहता है, पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं रहती घर की कि हाँ, जिसके कारण वो आईएएस की प्रिपरेशन कर सके। तो हाँ, इसके कारण उसको लगता है कि अरे मुझे तो अभी घर जॉब करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो ठीक है। ऑप्शन। हाँ, तो वो टाइम पे वो जॉब कर सकता है। कोई पार्ट टाइम हाँ, उसके रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। पर पार्ट टाइम जॉब करते हुए उसको अपना लक्ष्य है, उससे कभी हटना हाँ, नहीं चाहिए। उसके ध्यान में रहना चाहिए अपने को यूपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, वहाँ पाना है। लक्ष्य आईएएस बनना ही है, तो आईएएस बनना है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 24 आवर से 24 के 24 घंटा आदमी पढ़ेगा तभी आईएएस बनेगा। ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं हाँ। होता। जो भी वो हुँ, टाइम दे रहा है 2 घंटे, 4 घंटा, 6 घंटा जो भी पढ़ाई के लिए टाइम देता है, वो मन से दे अपने, वो भटके नहीं। तो बचे-कुचे दिन के 15-16 घंटे, 6-7 घंटा आदमी उसको सोने में लगते हैं। तो 4-5, 7-8 घंटा या वहाँ वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। पर देखो अच्छा, मान लो अच्छा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सुबह मॉर्निंग से शिफ्ट में 8 बजे आते हो, 9 बजे, 10 बजे शुरू होते हो, 9 घंटे की ड्यूटी रहती है, शाम को 6-7 बजे जाते हैं। तो उसके कारण पूरा तो कंटिन्यू आदमी तो पूरा काम नहीं करता। सुबह जाते वक़्त कंपनी में 1 आध 2 घंटा तो स्टार्टिंग में उसकी जगह वो मॉर्निंग में जल्दी अर्ली मॉर्निंग चले जाए। अगर उसका ऑफ़िस 10 बजे का है, तो वो सुबह ऑफ़िस में जाके 8 बजे भी बैठ सकता है। उसको कोई बोलेगा नहीं, "भई बंदा तू इतनी जल्दी क्यों आया है?" तो 2 घंटे पहले जाके अगर उसको करना है प्रिपरेशन यूपीएससी जो भी है, तो पहले 2 घंटे सुबह में जाके मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वो हाँ, पेपर हाँ। न्यूज़पेपर पढ़ सकता है या फिर कोई चीज़ हाँ, हाँ, अच्छी हाँ। जो भी उसकी किताबें क्वेश्चन है उसके रिलेटेड वो पढ़ाई कर सकता है। और हाँ, दिन हाँ। में बीच में जिसको जब वो फ्री टाइम रहेगा, तो आदमी बहुत टाइम कैसे करता है, आजकल मोबाइल पे बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, मोबाइल में हाँ। हाथ में आ गया 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा, 2-2, 3-3 घंटा उसका चला जाता है, उसको पता नहीं रहता। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए पहले देखो अपनी जो कमज़ोरियाँ है, उसको हम अपना पावरफुल कैसे बना सकें, अपना वेपन मतलब अपना हथियार कैसे बना सकें। जैसे मान लो मोबाइल है, मोबाइल अपनी कमज़ोरी है। हाँ, हाँ। 99.99% में सबको यही मानते हैं कि मोबाइल कमज़ोरी है। नहीं हुँ, मानता मैं तो कभी मोबाइल को कमज़ोरी नहीं मानता। हुँ, जैसे मोबाइल में इंटरनेट रहता है, आजकल तो फ्री का इंटरनेट ऑलमोस्ट मतलब जो नेट पैक के साथ आता है, जो भी नॉर्मल नेट जो रिचार्ज कर रहे हैं। तो अभी मान लो मोबाइल है, तो मोबाइल पे इंटरनेट पे जाके इम्पोर्टेंट आपके जो भी डॉक्यूमेंट जो पढ़ना है, तो वो हुँ। आप सोशल मीडिया जहाँ-वहाँ जो आजकल उस पे भी बहुत से ऐप लिंक रहते हैं, ग्रुप रहते हैं, उसपे हर एक नए-नए पढ़ाई के रिलेटेड टॉपिक या जो भी पढ़ने के रिलेटेड रहता है, वो आते रहता है। तो वो पढ़ो, मतलब हुँ, मोबाइल में भी देख रहे हो ना, तो अपने हाँ। जो लक्ष्य पाना है उसके एजुकेशनल रिलेटेड पढ़ो, एजुकेशनल चैनल चीज़ें को पढ़ो। पढ़ो। तो वो हाँ, टाइम आपका जो वेस्ट हो रहा है ना, वो वेस्ट हाँ, भी हाँ। टाइम आपका काम के लिए आ जाएगा। काम के लायक आएगा, हाँ, करेक्ट, तो करेक्ट। मतलब इन शॉर्ट मैं क्या बोलता हूँ, सक्सेस हुँ, पाना है तो अपनी कमज़ोरियों को अपना पावरफुल बनाओ। मतलब अपनी कमज़ोरी अपनी ताकत होनी चाहिए। इन शॉर्ट मेरा यही मोटो तो है, मुझे बताइए विशाल कुछ जी कि पाने के लिए। समझ लीजिए कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है हाँ, आईएएस का या पुलिस बनने का, ठीक है? हाँ। बट क्या हो रहा है कि उसके ऊपर ग्रेजुएशन हो गया बट उसने 1-2 साल से मेहनत हुँ, एक पहले ही मेहनत किया था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जी। ठीक है? अब वो उस चीज़ पे फ़ोकस कैसे रखेगा? मतलब क्या ऐसा चीज़ वो डेली रूटीन में लेके आए कि वो अपने उसका फ़ोकस लगा रहे? क्या करना चाहिए उसको? अभी देखो हर एक का अलग-अलग तरीका था। जैसे मैं अपना एक तरीका मान लिया था। जैसे सुबह में मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठता था, तो जाके टेम्पल में मतलब मंदिर में जाके दर्शन करते। तो
मंदिर का कैसे एनवायरनमेंट रहता है, फ्रेश लग रहता है, तो अपना माइंड फ्रेश होता है सुबह जल्दी उठने के बाद। जैसे मंदिर में जाएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे, तो वहां का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है, तो वहां पे जाके थोड़ा अपना फ्रेशनेस आता है, तो जिसके कारण हम दिन भर में जो काम करते हैं उसके ऊपर फोकस कर पाते हैं। तो उसके को भी भगवान के सामने झुकता है, तो उसको प्रे करता है, एक प्रार्थना करता है कि मुझे ये मिल जाए, तो इसके कारण वो अपने दिमाग के सारे स्ट्रेस उसके मूर्ति के सामने रखता है। तो वो एक चीज है, योगा कर सकते हैं सुबह उठ के मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, तो योगा करके स्ट्रेस कम होता है, जिसके कारण अपना लक्ष्य निर्धारित जो हमने किया है उसके ऊपर हम फोकस करने के लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं लक्ष्य के लिए। तो ये एक चीज है। जैसे कुछ वॉकिंग कर सकते हैं, तो वॉकिंग करने से अपनी सेहत भी बनी रहती है, क्योंकि सेहत भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कुछ पाने के लिए। अगर हम इंसान बीमार इंसान रहेगा तो कुछ कर नहीं सकता, हट्टा कट्टा है, ठीक है, तंदुरुस्त है, तभी वो कुछ कर सकता है। ये भी है। ये 2-3 चीजें हैं जिसको आप रूटीन में अपना लो, तो आप जरूर अपने गोल में कामयाब हो सकते एक तो भगवान के मंदिर डेली जाना चाहिए, जिस भी भगवान में बिलीव हैं। जिस करता पे है आप, आदमी। हाँ, आप बिलीव करते हैं, ऐसा कोई नहीं। और सुबह मतलब जो भी लक्ष्य आप पाना चाहते हो, सुबह से उसमें ही लग जाइए, बिल्कुल हाँ, भी टाइम मॉर्निंग, वेस्ट मत अर्ली कीजिए। मॉर्निंग कभी भी उठना चाहिए। हाँ, और हाँ, उठ तीसरे के आपने बताया व्यतीत, कि मोबाइल में भी, अगर इंटरनेट में भी वो कर रहा है, हाँ, सर्च कर रहा है, तो वो कर सोशल रहा है, मीडिया में वो गुम ना हो जाए। उसे ना हो जाए। एजुकेशनल और अपने फील्ड का ही एजुकेशन लेना चाहिए। हाँ, तो इन शॉर्ट मतलब मेरा एक ही सेंटेंस वर्ड में बताना चाहता हूँ लक्ष्य पाने के लिए, अपनी जो कमजोरियां है, जो अपनी वीकनेस है, उसको अपना स्ट्रांगनेस कैसे बनाए, मतलब अपना हाँ आ, वो शक्ति कैसे बनाए, यही मेरे को बताना है। ओके ओके, नहीं अपने आपने बहुत वीकनेस को, अच्छा बताया कि पहले से ही तैयारी रखना चाहिए हम्म, और उम्मीद नहीं खोना चाहिए। सो बहुत अच्छा है आज का हमारा, आपने हमारे वीडियो यूट्यूब के लिए टाइम निकाला, कीमती वक्त निकाला। सो मैं बहुत सारा आप फिर से आपको बुलाऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, हमारे थैंक यू, यूट्यूब वीडियो पे आने के लिए। थैंक ओके यू राहुल जी, आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा। थैंक ओके ओके, यू, ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू।